हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सुविचार से चालू करते हैं जो नेल्सन मंडेला जी ने दिया है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही गहरी बात की गई है। अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है। तो रामसर साइट्स आर्द्र भूमि। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिक मूल्यों को संरक्षित करना और वहां पर्यटन को बढ़ावा देना। रामसर साइट्स के बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को पूरी तरह से ढंग से करके जाना टॉपिक वाइज। हाल ही में मिजोरम के फाविंग पुइंग राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई एथिएरोस्पर्म लूसी लूसा योएम क्या है। तो ये एक दुर्लभ अर्ध परजीवी पौधा है। यह पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से दूसरे पौधों में पोषण प्राप्त करता है और इसका नाम मिजोरम की लूसाई जनजाति के सम्मान में रखा गया है। ध्यान रखिएगा। भारत के सैन्य व्यय के संदर्भ में सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन चुका है। भारत अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाता जा रहा है। नवीनतम डेटा के अनुसार भारत का सैन्य व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए, और वह अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा स्थान पर आ चुका है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों की विधानसभाओं को डिजिटल करना। नेवा ई विधान से ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा। इस परियोजना का लक्ष्य वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत विधायी कामकाज को कागज रहित करना है। हाल ही में नारी एआई नामक एआई टूल किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केरला पुलिस के द्वारा नारी एआई लॉन्च किया गया है। इस टूल का उपयोग अपराध विश्लेषण और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बनते हैं। इन टॉपिक्स को ढंग से किए जाइएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हेनान द्वीप किस देश में स्थित है। तो ये चीन में स्थित है। चीन के दक्षिण सागर में स्थित है और हाल ही में सामरिक गतिविधियों के कारण ये खबरों में रहा है। हैनन्स द्वीप, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए नामांकन प्राप्त किए कर इतिहास रचा है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं एक दो बार। नीरज चोपड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित लॉरियंस पुरस्कारों को विभिन्न श्रेणियों में बार बार नामित होने वाले चुनिंदा भारतीयों में से एक। ये कई बार नामित हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर होएगा। प्रोजेक्ट अंबर जो हाल ही में खबरों में रहा था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कौशल विकास और प्रशिक्षण से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट अंबर क्या है। तो ये एक कौशल विकास और प्रशिक्षण का चीज है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना और उन्हें डिजिटल कौशल प्रदान करना है। हाल ही में चर्चा में रही मेलोन क्या है। मोलेन क्या है। तो डेनमार्क में एक नया पुरातात्विक स्थल है मोलेन। यहाँ वाकिंग युग के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष पाए गए हैं जो उस समय के व्यापारिक मार्गों पर प्रकाश झेलते हैं।
विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दिवस हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूनान्ट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, इसको जरूर करके जाइएगा, वापस आ सकता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत और फ्रांस के बीच नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजनों के सह विकास का समझौता हुआ है। पर्यावरण में बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर बढ़ती गंदगी को साफ करने के लिए नेपाल सरकार ने स्वच्छ हिमालय परियोजना 2026 लॉन्च की है। नियुक्ति की बात करें तो वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन क्वांत्रा को एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय में प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान के सुनिश्चित बनाने के लिए जीरो फ्रॉड गारंटी योजना का विस्तार किया है। भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी लोइटर म्यूनिशन को शामिल किया है? तो नागास्त्र माइक, यह एक आत्मघाती ड्रोन है जो लक्ष्य के ऊपर मंडरा सकता है और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसे सोलर इंडस्ट्री नागपुर द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा चारबा बंदरगाह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह मध्य एशिया और यूरोप के लिए सीधा मार्ग प्रदान करता है, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए। इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाल ही में ईरानी बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आर्टेमिस मिशन नासा का है, जो मिशन है, नासा ने चंद्रमा पर इंसानों को फिर से भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन के अगले चरण के लिए नए स्पेस सूट का परीक्षण सफल किया। एआई सुरक्षा, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया ने मिलकर एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की है। थॉमस कप 2026, भारत बैडमिंटन टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। और आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की दौड़ रोमांचक मोड़ पर आ गई है, जहां युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें मेन रूप से वैभव सूर्यवंशी जो राजस्थान रॉयल्स में है। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडिशनल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा रणनीति में अपनी व्यापक अनुभव के साथ ये पद संभाला है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 67वां स्थान मिला है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत ने नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के कारण अपनी स्थिति बेहतर की है। चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वे अपनी आधुनिक खेती में मदद कर सकें। और ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सिलक्यारा सुलंग, जो हाल ही में सुरक्षा ऑडिट के कारण खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है और चारधाम परियोजना का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हाल ही में नीली क्रांति 2.0 के तहत किस राज्य ने भारत का पहला मछली पालन स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोला है? तो केरला ने खोला है। केरल के कोच्चि में स्थित केरला इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरिंग एंड ओशियन स्टडीज में यह केंद्र स्थापित किया गया है, ताकि मत्स्य पालन क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ाया जा सके। सिंथेटिक एपेचर रडार
NISAR मिशन जो 2026 में चर्चा में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो इसरो और नासा, अमेरिका की नासा और भारत की इसरो के संयुक्त मिशन है। ये मिशन पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों जैसे भूकंप, भूस्खलन, बर्फ का पिघलना की निगरानी करने के लिए दुनिया का सबसे उन्नत रडार सिस्टम है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत किस मंत्रालय ने ई साक्षी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। यह ऐप सांसदों को अपने क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति का ट्रैक करने और प्रबंध करने की मदद करता है। ई साक्षी ऐप क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमको ज़रूर बताइए कमेंट में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।